हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज है शनिवार और हम जा रहे हैं शाम विहार को बाय करते हुए मंडावली, क्योंकि आज का शनिवार बहुत ज़्यादा खास है। कल है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी और हम निकल गए हैं लेट नाइट अपने घर की ओर, यानी मंडावली की ओर। हेलो, हम घर से निकले थे 8 बजे, लेकिन हम यहाँ पहुँचते पहुँचते 10:30 हो गए थे, क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, कहीं भी पेड पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मेरी बहन ने मेरे लिए मंगा रखे थे लाफिंग, और जिनको देख के मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया था। कल हम सोए 4 बजे और सुबह से पूरा दिन कहाँ निकल गया हमें पता ही नहीं चला, और शाम की तैयारी करने का भी टाइम आ गया। और ये देखो, यहाँ पे हम तैयारियों में लगे हुए हैं, और ये इन्होंने वेब सीरीज चला रखी है ज़ॉम्बी वाली। मनीषा को पता नहीं क्या शौक है, खुद तो देखती है, बाकियों को भी इंसिस्ट करती है कि तुम भी देखो घर बैठ के वेब सीरीज। और जितने भी लोग ये तैयारी करने के लिए आए थे, मेरे कजन्स लोग, ये सारे बैठ के वेब सीरीज देखने लगे। बेचारी सिमरन सारे कामों में लगी हुई थी, सारे गुब्बारे फुलाने में लगी हुई थी, सबको काम देने में लगी हुई थी कि तुम भी फुलाओ गुब्बारे। उसको चाहिए था कि थोड़ी डेकोरेशन की जाए। बचपन में तो हमें डेकोरेशन करने का बड़ा शौक था, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो डेकोरेशन वगैरह थोड़ी बच्चों वाली चीजें लगती हैं। यहाँ मेरे पापा जी एनिवर्सरी की तैयारी खुद ही कर रहे थे, वो बना रहे थे बिरयानी। तो यहाँ बन रही थी कटहल बिरयानी। जो लोग चिकन नहीं खा सकते उनके लिए कटहल बिरयानी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और जब से मैंने एक बार अपने पापा जी के हाथों की कटहल बिरयानी खाई है, तब से तो ये मेरी फेवरेट हो गई है। मतलब ये चिकन बिरयानी को भी फेल कर देती है, इतनी मस्त होती है। और मैं इसकी पूरी वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मैं अपना स्टैंड लेके नहीं गई थी, और किचन में इतना स्पेस भी नहीं था कि मैं इसे फुल रिकॉर्ड कर पाऊँ। इसलिए मैंने अपने कजन्स लोगों को और बहनों को बोला कि चलो एक गेम खेलते हैं, बलून को फोड़ने वाला। तेरे को फोड़ना है रेड, तेरे को फोड़ना है व्हाइट। 1 2 3 स्टार्ट। और हाथ से नहीं, और भी तो है व्हाइट, और भी है व्हाइट। अभी तुझे ही फोड़ना है। नहीं, ऐसे नहीं फोड़ना, बैठ के दूसरा फोड़, दूसरा बैठ के फोड़। ऐसे बैठना है। हाँ, छोटी बनेगा, छोटी तू दिखाएगा। ठीक है, एक छोटी छोटी दिखाइए, एक बैठ के फोड़ के, एक फोड़ के दिखाइए। चलो 1 2 3 स्टार्ट। हाँ किसी से फोटो नहीं जाता। देख जोड़ दे, जोड़ दे। हमारे लिए हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी हमेशा से ही खास रही है। हम इसको बिल्कुल त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। बचपन से ही मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ, क्योंकि अप्रैल में आती है एनिवर्सरी, और अप्रैल में पहले नवरात्रे भी आते थे। आजकल तो नवरात्रे मार्च में आते हैं, मार्च में ही खत्म हो जाते हैं। पहले अप्रैल में नवरात्रे आते थे, तो हमें जो भी पॉकेट मनी जो हमें कंचिका से मिलती थी, उससे मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट जो मेरे से होता था मैं उनके लिए लेके ज़रूर देती थी, और उनके लिए केक लाती थी। और ये एनिवर्सरी बचपन से ही हम इतने धूमधाम से मनाते थे कि पूछो मत। और ये हमारे पूरे साल भर का ऐसा त्यौहार है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम ताउम्र इसको मनाते रहें, और मेरे मम्मी पापा हमेशा ऐसे एंजॉय करें। हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी 32 एनिवर्सरी, और ये ऐसे ही हम 50वीं एनिवर्सरी भी बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करें। मेरी तो बस यही मनोकामना और ड्रीम है। आज मेरी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन ये रंगत, चहल पहल, भाई बहन, कजन और हम सबको देखकर उनका भी चेहरा खिल उठा, और वो कमर पकड़ के ही सही पर डांस करने के लिए रेडी हो गई। बचपन से ही मम्मी पापा मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं उन्हें लव बर्ड बोलती हूँ। दे आर दी बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। साल पहले आप पापा जी की शादी में कौन सी क्लास आप में, आपका क्या था? पेपर था मेरे 5वीं का ना। इसमें आ रहा है वो वीडियो। हुआ तभी तो शादी में नहीं गया। ये भी है।
थोड़ा डांस और मस्ती करने के बाद हमने केक कटिंग की सेरेमनी शुरू कर दी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बोलो जब आप किसी को दिल से याद करो तो वो आपको मिल ही जाता है। आज सुबह ही मैं सुन्नी भैया को याद कर रही थी कि काश वो भी आज आए होते, और सडनली वो अचानक खुद से ही आ गए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि आज एनिवर्सरी है, उन्हें यहाँ से कहीं और जाना था, तो वो थोड़ी देर के लिए घर पर आए हुए थे। और आए तो अच्छा ही हुआ क्योंकि वो भी हमारे इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन पाए और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। छोटा सा गेट टुगेदर और फैमिली फंक्शन इतना प्यारा हुआ कि मस्त मज़ा आ गया। और टाइम आ गया मेरे जाने का क्योंकि कल है मंडे, सबको ऑफिस जाना है, इसलिए हमें आज रात को ही निकलना पड़ा। और हमने फटाफट से डिनर करा और निकल पड़े अपने घर की ओर। और यहाँ देखो ये सब हमें छोड़ने आ रहे हैं। मम्मी को और पापा को हमने रेस्ट करने के लिए बोला। हमने कहा तुम दोनों रेस्ट करो, ये इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं ये जो हमें छोड़ने आ जाएंगे। ये देखो एक ही डायन देखो इतनी जनता हमें छोड़ने आई है सिर्फ। ये देखो वो हेलम में जाना बदल ले इन पकड़े देना बस। गाड़ी कहाँ खड़ी है? धर्मा धर्मा धर्मा। मम्मी थक गई ना, तुम्हें ले आना है। ये देखो सबसे बड़ा बॉडीगार्ड। अपनी अपनी बॉडियाँ दिखाओ। ओ भाई ये सारे बॉडीगार्ड हमें छोड़ने आ रहे हैं मतलब छोड़ने आ रहे हैं। ये लोग आए तो थे नाइट वॉक करने के लिए, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या सोचा और बोला कि हमें मंगलम तक छोड़ दो। मतलब ये हमें धर्मा छोड़ने आए और फिर हमारी गाड़ी में एडजस्ट हुए और वो कहने लगे कि हमें मंगलम छोड़ दो। और इतनी सी दूरी पे इनको चाहिए थे गाने, और यहाँ पे इन्होंने बजाए गाने। गाने सुना दो। तो यहाँ सबने कह दिया था बाय बाय। ये वीकेंड कैसे बीता मुझे खुद भी पता नहीं चला, और इस वीकेंड में इतना मज़ा आया कि पूछो मत। फाइनली अब सब कजन्स ने, बहनों ने बाय बाय कर दिया है और हम भी निकल पड़े अपने घर की ओर। बाय बाय।